तो देवों की नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का महाउत्सव चल रहा है। उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, आना चाहिए, कैसे आना है, क्या व्यवस्था है? तो सब मैं बताऊँगी इस व्लॉग में। ये देखिए, ये है सिविल लाइन्स का संगम का मेला, जिसकी झलक आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने भी अभी झलक देखी है। और ये रहा नैनी ब्रिज। यहाँ से आप संगम दूर देख सकते हैं। बिल्कुल लग रहा है कि स्वर्ग ज़मीन पे उतर आया है। इतना खूबसूरत नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये। तो इस व्लॉग में मैं आप सबकी ढेरों क्वेरीज़ प्रयागराज को लेकर के, महाकुंभ को लेकर के, कैसे आएँ, क्या करें, कहाँ रुकें, सब बताऊँगी इस व्लॉग में पूरा डिटेल, क्योंकि मैं हूँ प्रयागराज की वर्तमान निवासी। तो एक लाइन मेरे प्रयागराज के लिए, होगा तुम्हारा शहर लाख सुंदर, पर वो प्रयागराज तो नहीं। अभी मैं प्रयागराज में ही रह रही हूँ। तो चलिए इस व्लॉग में बने रहिएगा और स्वागत है आप सबका मेरे इस व्लॉग में। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। हाय एवरीवन, तो आपको तो पता ही चल चुका है कि ये व्लॉग किस बारे में है। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। तो चलो इस व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले इन लाइन्स को बोलते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी एंड आई एम एनफ। तो रोज़ इन लाइन्स को बोलें और आपके जीवन में सिर्फ अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा होगा। तो ये व्लॉग मैं स्पेशली लेकर के आई हूँ उन डीएम्स के लिए जो मुझे आ रहे थे, क्योंकि मैं रहती हूँ अभी प्रयागराज में। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, इसके पहले मैं मनकापुर रहती थी, मेरा प्यारा मनकापुर जो कि गोंडा के पास है। और अभी मैं रहती हूँ प्रयागराज में। अगस्त के बाद से हस्बैंड का ट्रांसफ़र यहाँ पे हो गया। तो फ़िलहाल मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं प्रयागराज, जहाँ पे महाकुंभ लगा है इस बार, वहाँ पे रहती हूँ। तो एक स्नान का चरण निकल चुका है, शाही स्नान। अगला शाही स्नान जो कि बहुत बड़े स्तर पे होता है, वो आने वाला है मौनी अमावस्या का। तो कुछ डिटेल है जो इस वीडियो में शेयर करूँगी। आने के मामले में जितनी मेरी जानकारी है, जो मैं बता सकती हूँ एज ए सिटीजन, जो यहाँ के नागरिक होने के नाते जितनी मुझे जानकारी है। बाकी तो जो भी तीर्थ पे आएगा वो अपना तैयारी करके ही आता है। पर कुछ जानकारी जो मैं इस वीडियो में आपको दूंगी लोगों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो चलिए व्लॉग को शुरू करती हूँ बिना देर किए। तो देखिए, एक शाही स्नान जो 13-14 में संपन्न हो चुका है। अगला शाही स्नान है 29 जनवरी को, जो कि बहुत बड़ा माना जा रहा है और सबसे बड़ा स्नान होता है मौनी अमावस्या का। उसके बाद होगा 3 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान। उसके बाद है 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान और अंतिम शाही स्नान 26 फरवरी। तो शाही स्नान मतलब होता है कुछ कुछ जो मुख्य तारीखें हैं उनमें शाही स्नान होता है। बाकी आप 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक कभी भी नहाएं, महाकुंभ का ही स्नान माना जाता है। तो बहुत लोग कन्फ्यूज़न है, क्या इधर उधर नहाएंगे उस डेट में, तो क्या वो महाकुंभ का स्नान नहीं है? जी नहीं, वो महाकुंभ का ही स्नान है। शाही स्नान होते हैं जो उस मुख्य डेट को पढ़ते हैं, जैसे कि खिचड़ी का था, अब मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और शिवरात्रि का स्नान है जो कि 26 फरवरी को लास्ट है। पर सारे स्नानों का आपको उतना ही फल और उतना ही पुण्य मिलने वाला है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसा संयोग बनता है कि उस घड़ी में स्नान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी सनातन धर्म को मानते हैं उनका ऐसा मानना है। तो इसके बारे में जानकारी थी। रूट्स के बारे में जानकारी पहले मैं बता देती हूँ आपको, क्या रहता है रूट इस समय, रास्ते कैसे हैं। डाइवर्टेड बहुत ज़्यादा है रूट्स, बैरिकेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप स्नान करने किसी और शहर से, राज्य से आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्मूथली आप एक गाड़ी में बैठे, अगली गाड़ी में बैठे, बहुत स्मूथली सब कुछ हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी। क्योंकि जब हम किसी तीर्थ पे निकलते हैं तो पता होता है कुछ कुछ परेशानियां तो आने वाली ही हैं। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप शाही स्नान में आ रहे हैं तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि शाही स्नान के 2 दिन पहले सारे रास्ते मोस्टली बंद कर दिए जाते हैं। जैसे कि 14 जनवरी के स्नान में 12 जनवरी से ही सारी गाड़ियां बंद कर दी गई थी। कोई भी प्राइवेट गाड़ी नहीं चल रही थी। सिर्फ और सिर्फ
सरकारी बसों का इस्तेमाल आप कर सकते थे एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप मौनी अमावस्या के नहान में आ रहे हैं तो 27 तारीख से आपको कोई भी प्राइवेट गाड़ी शहर में एंटर करने को नहीं मिलेगी। ना ही आप ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सरकारी बसेस जो उन 2-3 दिनों के लिए मुफ्त होती हैं, पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करना होगा। वो बसें आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएंगी, तो आपको ब्रेक जर्नी करनी पड़ेगी, ये बहुत ध्यान रखें। तो अगर आप मौनी अमावस्या में आ रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर आएँ। और संगम में आपको कम से कम एक तरफ 3 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ता है, क्योंकि ड्रॉप आपका संगम से 2.5 किलोमीटर पहले ही है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप घाट के बिल्कुल बगल में होंगे, तो जी नहीं, आपको 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा। तो पैरों को थोड़ा सा मजबूत बना के आइएगा, क्योंकि दिन की आपकी 5 से 6 किलोमीटर कम से कम की वॉक होगी ही होगी। कोशिश करें शाही स्नान में बच्चों को लेकर के ना आए। बुजुर्गों को अगर लेकर के आ रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें, उनका आइडेंटिटी कार्ड उनके जेब में रखें या उनको पहना दें या कुछ ऐसा लिख के रखें, ताकि अगर वो गुम हो जाते हैं ना, क्योंकि जो हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कुंभ के मेले में खो जाना, तो वाकई में खो जाते हैं और खो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग खोए। पर हाँ, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है, मोबाइल का ज़माना है, तो ईजिली मिल जा रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े टीवी लगी हुई है, स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसमें दिखाया जा रहा है जो खोया है, अनाउंसमेंट हो रहे हैं। पर खोने की घटनाएं हुई हैं और मिल भी गए हैं, तो वो आपको वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुछ घंटे जो हम लोग अफरा तफरी मस्ती, अगर हमारा कोई अपना खो गया, मोस्टली बुज़ुर्ग खोए हैं, तो बच्चे और बुज़ुर्ग को थोड़ा सा ध्यान से लेकर के अगर आप शाही स्नान में आ रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल डेज़ हैं उसमें इतनी परेशानी आपको नहीं होगी। फिर भी आपको कुछ कुछ जगहों पे बैरिकेडिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं रहती हूँ नैनी पुल के इस पार, तो नैनी पुल पे ई रिक्शा नहीं चल रहा है, तो अगर आपको आना है तो आपको वहीं ड्रॉप कर दिया जाएगा। आपको या तो नैनी पुल पूरा 2.5 किलोमीटर का पैदल क्रॉस करना होगा, या तो आपकी अपनी प्राइवेट गाड़ी हो, या वहाँ से जो आपको साधन मिल रहा होगा वो आपको करना पड़ेगा। तो टुकड़ों टुकड़ों में आपको जर्नी करनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ व्यवस्था है और साफ़ सफाई की काफ़ी व्यवस्था की गई। अभी मैं गई नहीं हूँ नहाने, क्योंकि थोड़ी अभी ठंड है और मुझे बच्चों को लेके जाना है, स्नान करना है, तो सोचा थोड़ी सी ठंड कम हो जाए। मेरे मायके की तरफ से मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तो अभी वो रहने भी वाले हैं कुछ दिन मेरे साथ। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना मुझसे मिलने के लिए, मेरे घर आने के लिए, मैं वहाँ जाऊँ, तो ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का स्कूल रहता है शाम को 3:30 बजे तक। मेरे बच्चे घर आते आते 3:30-4 बज जाता है। मैं अकेली कहीं नहीं जाती हूँ, और इस मॉल में तो बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी जहाँ पे आप जाम में घंटों फंस जाते हैं। अभी कल ही हम लोग प्रीति के यहाँ गए थे, काफ़ी मुश्किल से पहुँचे उसके घर। हम लोग का 11 बजे का जाने का प्लान था, हम लोग 4 बजे उसके घर पहुँचे। काफ़ी रोड बंद कर दिए गए थे, बैरिकेटिंग हो गई। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, जहाँ पे भी कुछ भीड़ दिख रही है शासन को, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे तुरंत बैरिकेटिंग कर दी जा रही है, ताकि भगदड़ ना मचे। खास तौर से अगर पुल है, क्योंकि यहाँ पे पुल बहुत है, ओल्ड ब्रिज है, न्यू ब्रिज है, तो पुल पे बैरिकेटिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो इसकी वजह से आना जाना मिलना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी आ रहा है वो आए, नहाए और अपने घर जाए। मुझसे मिलने वाला फिर कभी कर लेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं रहती हूँ संगम से लगभग 20 किलोमीटर दूर, तो 20 किलोमीटर मैं आ नहीं सकती हूँ अकेले, इतने रिक्शा बदल बदल के। और आपको अपने घर इसलिए नहीं बुला सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी इतने मेहमान आए हुए हैं। आज से शुरू हो जाएंगे तो पूरे मेहमान रहने वाले हैं, और आप लोग मेरे घर तक आ भी नहीं पाएंगे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मुझे भी और आपको भी। तो स्नान करिए प्रयागराज में, मिलना जुलना ये सब तो लगा ही रहेगा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ये जो एक महाकुंभ का बड़ा उत्सव है, इसको शांति से प्यार से मनाएं। और बता दूं कि जहाँ पे भी घाट बनाए गए हैं, घाट बने हुए हैं, नहाने के साथ साथ चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए हैं, टेंट लगाए गए हुए हैं, तो साफ़ सफाई का काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम साफ़ सफाई में पूरा सहयोग करें। अगर आप वॉशरूम में अंदर कपड़े बदलने जा रहे हैं तो प्लीज़ सिर्फ कपड़े बदलें, वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ही सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे औरतें गंदगी करके भी चली जाती है। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जगह जगह बने, उसको यूज़ करें। तो थोड़ा सा सफाई का ध्यान दें, जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि अपने शहर को भी या जहाँ भी जा रहे हैं उसको साफ़ रखें। हाइजीन का मामला है। तो ये जो पूरे महाकुंभ की तैयारी बहुत ज़ोरों से की गई है, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है कि कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो इतने बड़े स्तर पे थोड़ी मोड़ी त्रुटि होती रहती है, तो जब भी आप आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको पैदल चलना पड़ेगा, थोड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि तीर्थ है, आप एक अच्छा काम करने आ रहे हैं। थोड़ी परेशानियों को दरकिनार करिए,
पर हाँ, अगर आप बुज़ुर्गों के साथ हैं या बच्चों के साथ हैं तो प्लीज़ उनका ख्याल रखें, ध्यान से रहें, सतर्क रहें। बच्चों को आईडी कार्ड पहना के रखें, बुज़ुर्गों को भी कुछ नंबर रखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मोबाइल को चार्ज रखें, आएँ, नहाएँ, यहाँ पे पुण्य कमाएँ। तो आइए हमारे प्रयागराज में स्नान करिए, पुण्य कमाइए। बस ध्यान रखिएगा कि आपको जगह जगह प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। शाही स्नान में खासतौर से मौनी अमावस्या बाहर के जो भी शहरों राज्यों की कारें हैं, गाड़ियां हैं, बाहर रोक दी जाएंगी। आपको वहाँ से सरकारी साधन ही लेना पड़ेगा। इस बात का विशेष ख्याल रखें और आने के पहले अपना होटल ज़रूर बुक रखें। आने के बाद बहुत मुश्किल हो सकती है, तो हर चीज़ प्री बुकिंग के साथ आएँ। किसी भी इस चक्कर में ना आए कि जाने के बाद बुक कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। सारी बुकिंग कर लें, एडवांस बुकिंग कर लें ताकि आपकी जो यात्रा है सुखद हो, मंगलमय हो। और आइए प्रयागराज में आइए, स्नान करिए, आइए प्यार से आइए, प्यार से स्नान करिए, श्रद्धा के साथ, गंदगी मत करिए, हमारा भी कर्तव्य है। तो सबके लिए ये महाकुंभ बहुत ही मंगलमय, बहुत ही सुखदायक हो, यही कामना करती हूँ। कैसी लगी आपको जानकारी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, कुछ और जानना हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मैं कोशिश करूँगी जानकारी इकट्ठा करके आपको बताने के लिए। थैंक यू।